गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है राहुल और मैं दूंगा आपको सीडीपी का प्रैक्टिस सेट। 50 समथिंग क्वेश्चन होंगे इसमें, प्लस इसमें होंगे मैथ के क्वेश्चंस जिन्हें मैं 1 सेकंड में आप कैसे बस देखते ही आंसर कैसे लगाना है वो बता दूंगा। ठीक है, राहुल पांडे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, इसे आप ज्वाइन करेंगे फॉर क्विज़ और पीडीएफ और बहुत सारी अलग अलग इन्फॉर्मेशन जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। ठीक है, पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें से कौन सा कथन सही है। स्कीमा सूचनाओं संगठित श्रेणियाँ सही बात है। स्कीमा की बात कौन करता है? प्याजे करता है। कहाँ का था? स्विट्जरलैंड का था। स्विट्जरलैंड का और कौन था बताओ? युंग था। इतना याद रख लेना। अच्छा, एक चीज़ हो जाता है, प्याजे कौन है? जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजी के जनक हैं, ये भी याद रख लेना। ठीक है, अब देखो समावेशन क्या होता है? मौजूदा स्कीमाओं में असमानता के कारण। देखो समावेशन में असमानता नहीं होती, असमानता पता है किसमें होती है? समायोजन में होती है। किसमें? समायोजन होगा तो असमानता आता है, समावेशन में असमानता नहीं आता। इसीलिए दूसरा गलत, दूसरा गलत, न तो एक न तो दो, केवल एक सही है। आंसर एक हो जाएगा इसमें। ठीक है, प्याजे ने 4 अवस्थाएं बताई किसकी? संज्ञानात्मक विकास की। ठीक है, याद रखना। और प्याजे कहते हैं कि विचार ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, भाषा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट, कहते हैं पहले विचार आता है फिर भाषा आती है, इस तरीके से कहते हैं। एक शिक्षक किसी की सहायता के बिना और किसी की सहायता से सीखने के बीच के अंतर को कहते हैं ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। एक होता है MKO, मोर नॉलेजेबल अदर। मतलब बहुत बार क्या होता है ना कि हमारे जो बड़े बुजुर्ग होते हैं, ठीक है, उन्हें फ़ोन चलाना नहीं आता, तो हम उन्हें फ़ोन देते हैं, तो हम उन्हें सिखा रहे होते हैं। तो उन हम मतलब मोर नॉलेजेबल अदर कोई भी हो सकता है, जो आपसे ज़्यादा जानता हो। एक बच्चा भी हो सकता है, एक बड़ा भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है ये। ठीक है, याद रखना। आंसर हो जाएगा C। ये जो इसके फोल्डिंग है ना, इसकी अवधारणा ब्रूनर ने दी है, इसको यूज किसने किया है? बायगोत्स्की ने किया है। ब्रूनर की एक किताब है रेलिवेंस ऑफ एजुकेशन, और इनकी 3 स्टेज हैं, इनेक्टिव, आइकॉनिक, सिंबॉलिक। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट, नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार नैतिकता की बाल भावना बाहरी रूप से नियंत्रित होती है। ये कहाँ पे होती है? पूर्व परंपरागत स्तंभ में। ठीक है, पूर्व परंपरागत, परंपरागत और उत्तर परंपरागत 3 है। किसने दिए है? कोहलबर्ग ने दिए। ठीक है, मोरल डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड, ये इनकी किताब है। कैरोल गिलगन नाम की लेडी है जिन्होंने इसे क्रिटिसाइज किया है। इन्होंने कहा कि केवल इन्होंने ना पुरुषों पर प्रयोग किए, महिलाओं पर नहीं किए, इसीलिए मैं इसे वैध नहीं मानती। ठीक है, और एक चीज़ याद रखना, जेंडर कॉग्निटिव थ्योरी, ये भी किसने दी थी? कोहलबर्ग ने दी थी। एक है जेंडर स्कीमा थ्योरी, वो दिए SL बेन ने। 2 चीज़ें इन्हें याद रख लेना। ठीक है, अब ये जो कोहलबर्ग है ना, इसने स्टेज दिए 6, लेवल दिए 3, और लेवल को और हम क्या कहते हैं? स्तर। ठीक है, इतना याद रख लेना। नेक्स्ट, 16 वर्ष की आयु का बच्चा एक 20 वर्ष की मानसिक आयु के समस्या हल करता है। तो देखो याद रखो, IQ का फॉर्मूला क्या होता है? MA/C × 100। मानसिक आयु कितनी है? 20। वैसे आयु कितनी? 16 गुणा 100 कर दो। 4 चौक 16, 25 चौका 100, 4 पंजे 20, 25 पंजे 125। इस तरीके से आप 125 निकाल सकते हो। बहुत बार ये पूछ लेता है IQ का फॉर्मूला दिया किसने था? IQ का फॉर्मूला डिराइव किया था टर्मन ने। कब किया था? 1916 में। 1912 में इस पर काम चालू पता है किसने किया था? स्टर्न ने किया था। याद रखना। इसमें जो मानसिक आयु होता है ना, इसका संप्रत्यय किसने दिया था? बिने ने दिया था। ये याद रखना। 1908 में, 1908 में जब बिने ने ना प्रयोग किया था, तब 59 प्रश्न यूज किए थे उसने। 1905 में जब इसने पहला बुद्धि का परीक्षण लाया था, तब 30 प्रश्न यूज किए थे। याद रखना इतना सब। नेक्स्ट, प्रभावशाली बच्चे के संदर्भ में निम्न में से विषम समूह। विषम समूह ऐसे होते हैं, देखो सम समूह ये होता है कि होशियार होशियार बच्चे एक साथ। विषम ऐसे होता है, एक 2 होशियार रख दिए, एक कमज़ोर रख दिया। ठीक है, तो विभिन्न बौद्धिक स्तर और रुचि वाले बच्चों को एक साथ रखना, इसे कहते हैं कैसा? विषम समूह। ठीक है, आंसर हो जाएगा ए। याद रखना। अच्छा देखो, समान आदत वाले विद्यार्थियों समूह को कह देंगे कैसा? सम समूह। विषम नहीं होता, ये कैसा हो जाता है? फिर सम समूह हो जाता है। जबकि हम सम कभी नहीं बनाते, हम विषम, हम समूह बनाते ही नहीं है। समूह बनाना बेकार होता है, इसलिए सबको इंक्लूसिव पढ़ाओ। ठीक है, आंसर ये होगा। नेक्स्ट, किसी सृजनशील बच्चे के लिए निम्न में से कौन सी विशेषता है? सृजनशील बच्चा क्या होता है? सृजनशील बच्चा की विशेषता देखो, रटकर कभी नहीं होगी, दृढ़ कभी नहीं होता है। वो क्या नहीं होता? दृढ़ नहीं होता, फ्लेक्सिबल होता है वो हमेशा। याद रखना। अब देखो, नियम और समानुरूपता नहीं होती, हमेशा मौलिक। देखो कभी भी याद रखो, सृजनशीलता मतलब क्रिएटिव। क्रिएटिव क्या होता है? आउट ऑफ द बॉक्स, मतलब कुछ हटके चिंतन, और इसे क्या कहते हैं? अपसारी सोच। एक चीज़ हमेशा याद रखना, मौलिकता की और अभिव्यक्ति की बात हमेशा करेगा। मौलिक जरूर लिखा मिलेगा आपको किसमें? सृजनशील में। आंसर डी होगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा, अब देखो इसमें से क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें से कौन सा वस्तुनिष्ठ प्रकार, वस्तुनिष्ठ समझते हो? ऑब्जेक्टिव। जबकि हमेशा याद रखना, आरेखंड जो होता है ना, ये सब्जेक्टिव होता है। क्या होता है? सब्जेक्टिव होता है, मतलब व्यक्तिनिष्ठ होता है। याद रखना। वस्तुनिष्ठ कौन सा होता है? ये और ये। याद रखना। आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी। नेक्स्ट, शिक्षक शिक्षार्थी प्रक्रिया के नजरिए एक अच्छा शिक्षक वो है कौन सा होता है? बताओ।
जो दंडित करे गलत, सफल रोके गलत, उदासीन हो गलत, जो यह सोचता है कि बातों को आदत को शिक्षा का स्रोत बनाए, मतलब आप जो बातें करते हैं ना क्लास में उन्हें भी ना किसका शिक्षा के रूप में यूज कर सकते हैं। मतलब ये एक चीज़ याद है, हर एक नेगेटिव चीज़ को भी ना पॉजिटिव वे में ले सके, जो उसको कहते हैं अच्छा शिक्षक। जो पता है ये ऐसे कहते हैं कि जो एक तरीके से ना कोरे कागज को एक हीरा बना दे, वो है टीचर। आंसर होगा डी। अच्छा पता है कभी भी आपसे पूछ ले कि टीचर के 2 गुण होते हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, तो धैर्य और दृढ़ता, ये 2 गुण ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं टीचर के लिए। नेक्स्ट, इसमें से कौन सा शिक्षण प्रक्रिया का सिद्धांत नहीं है? तो देखो डांटना कभी शिक्षण प्रक्रिया का सिद्धांत नहीं हो सकता। आंसर हो जाएगा डी। ये जैसे ना कुछ भी ना पढ़ा हो ना तो वो बता देगा इस आंसर को। अच्छा एक क्वेश्चन याद रखना, आज मैं पढ़ रहा था, मौन पठन कब से शुरू होता है? मौन पठन शुरू होता है 3rd क्लास से। कब से? 3rd क्लास से। अगर 3rd क्लास ऑप्शन में ना हो ना तो 4th लगाना, नहीं पहले 3rd क्लास लगा के आना, ठीक है। नेक्स्ट, परामर्श के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? देखो परामर्श एक लगातार प्रक्रिया, सही बात है। आवश्यकता होती है सबको, सही बात। सभी बच्चों के लिए समान परामर्श, देखो ये जरूरी नहीं है। कुछ बच्चे मैथ में वीक होते हैं तो उन्हें मैथ में परामर्श चाहिए, कुछ को साइंस में चाहिए, सबको अलग अलग समस्या है। किसी के पास पेंसिल नहीं है तो उन्हें उसमें चाहिए, किसी के पास घर पर दिक्कत है, किसी के पास खाना नहीं है, तो सबको अलग अलग दिक्कतें होती हैं, तो सबको हम समान परामर्श नहीं दे सकते, ठीक है। व्यक्तिगत भिन्नताएं होती है ना, ऐसे याद कर लो, आंसर सी होगा। नेक्स्ट, CC प्रणाली के बारे में कौन सा सही नहीं? CC कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन CBSE लेके आया था, कब लेके आया था? 2009 में लेके आया था, ठीक है। CCE की बात कौन करता है? कोठारिया। एक सेकेंड, CCE की बात कौन करता है? कोठारी आयोग करता है। कोठारी आयोग कब आया था? 1964 में आया था। रिपोर्ट कब दी थी? 1966 में दी थी, याद रखना, ठीक है। तो देखो ये हमेशा याद रखना, कभी भी CCE ना बच्चों में प्रतिस्पर्धा की बात नहीं करता, तो आंसर हो जाएगा, इसमें नहीं पूछा था तो ए हो जाएगा, ठीक है। उपचार बहुत जरूरी है। उपचार से पहले हम पता है क्या करते हैं? निदान। और ये दोनों किसके भाग होते हैं? ये दोनों होते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट के भाग, ये 40% होता है। एक सबमिटिव असेसमेंट और होता है, वो 60% होता है। ये पूछता है फीडबैक किस में देते हैं? फीडबैक फॉर्मेटिव में देते हैं, एफ से फॉर्मेटिव, एफ से फीडबैक, ऐसे याद रख लेना, आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट, संवेदीपेशी पूर्व मूर्त, संवेदीपेशी पूर्व संक्रियात्मक मूर्त अमूर्त किसने दिए? सब प्याजी ने दिए। 4 से 12 बच्चों पे, 12 वर्ष के बच्चों पर प्रयोग किए थे। 3 बच्चे थे इसके, लॉरेंट, ल्यूसन और जैकलिन, याद रखना। ये सब नाम याद मत रखना, ये याद रखना अपने बच्चों पे प्रयोग किए थे। तो ये सब ना विकास से रिलेटेड है, कि विकास कैसे होता है, डेवलपमेंट कैसे होता है, याद रखना ये चीज़, ठीक है। और एक चीज़ याद रख सकते हो कि नैतिक विकास पर भी जोर काम किया है, किसने? पियाजे ने, ठीक। हेटेरोनॉमी, ऑटोनॉमी, ये सब बताइए। नेक्स्ट, इसमें से कौन सी शैशवावस्था है? शैशवावस्था कहाँ से कहाँ तक होती है बताओ? शैशवावस्था होती है जन्म से 2 वर्ष, ठीक है। अगर जन्म से 6, 6 से 12 इस तरीके से दे रखी हूँ तो जन्म से 6 करके आना। अब इसमें तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन जन्म से 2 ही हो सकता है। नेक्स्ट, वृद्धि एवं विकास की प्रक्रिया में अंतर किस चीज़ का होता है बताओ? तो वृद्धि एवं विकास की प्रक्रिया आरंभ कहाँ से होती है? जन्म के पहले हो जाती है। जब बच्चा गर्भ में होता है ना तभी शुरू हो जाता है विकास। अच्छा सुबह हिंदी की क्लास आती है, कौन कौन देखता है प्लीज़ बताना ना कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी विकास की परिपक्वता के रूप में जाना जाता है बताओ? परिपक्वता किससे रिलेटेड होगी? शरीर से रिलेटेड होगी, तो शरीर यहाँ दे रखा है, तो आंसर हो जाएगा ये। हाँ तो मैंने आपको इसका आंसर बता दिया है। देखो कभी भी ना परिपक्वता से रिलेटेड जो होगा वो शारीरिक विकास होगा, साथ में संज्ञानात्मक इसमें ऑप्शन में दे रखा है तो इसे भी लगा दो, आंसर हो जाएगा ये। नेक्स्ट, विकास की दिशा कैसी होती है? 2 तरीके की होती है, सेफ्लोकॉडल और प्रॉक्सिमोडिस्टल। सेफ्लोकॉडल कौन सी होती है? सेफ्लोकॉडल होती है सिर से पैर की ओर या ऊपर से नीचे मान लो। प्रॉक्सिमोडिस्टल क्या होती है? कभी भी क्लास में प्रॉक्सी लगाइए, बीच में बैठ के लगती है। प्रॉक्सी समझ रहे हो? जैसे फालतू की प्रेजेंट लगा देना, तो बीच से बाहर की ओर, ऐसे याद कर लो, मैंने तो ऐसे किया हुआ है, ठीक है। आंसर हो जाएगा सी। तो आप में से बताना ना कौन कौन हिंदी की भी क्लास लेता है। अवधारणाओं के विकास मुख्य रूप से डैश, अवधारणा जो होती है ना वो बौद्धिक हिस्सा होता है। किसका हिस्सा होता है? बौद्धिक, संज्ञान का हिस्सा होता है, ठीक है, याद रखना। अच्छा सामाजिक विकास की बात कौन करता है? बाइकोस्की करता है, ये भी याद रखना। भावनात्मक इमोशंस की बात कौन करता है? डैनियल गोलमैन करता है। सबसे पहले किसने की थी? मेयर और पीटर साल्वे ने की थी, याद रखना। नेक्स्ट, ब्रूनर ने विकास की 3 अवस्थाएं दी हैं, निम्न में से कौन सी उसमें नहीं है? देखो मैंने बताई थी ना, इनेक्टिव, आइकॉनिक, सिम्बॉलिक, जबकि उसमें ए वाली नहीं है, आंसर हो जाएगा ए, ये नहीं है। और ब्रूनर ने ही क्या दिया बताओ? डिस्कवरी लर्निंग दिया है, ये याद रखना, ठीक है। ब्रूनर ने लैंग्वेज पे जोर दिया है, ये भी याद रख लेना। नेक्स्ट, इसमें से कौन सा सिद्धांत के अनुसार भाषा के प्रारंभिक अधिग्रहण में इन दोनों की भूमिका होती है? किस किस की? एक तो सुदृढ़ीकरण, मतलब ये है रीइंफोर्समेंट,
ये बात करता है स्किनर। स्किनर की किताब है बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म, याद रखना। वाइगोत्स्की एक चीज़ याद रखना, मेक बिलीव प्ले, इसका कॉन्सेप्ट दिया है। वाइगोत्स्की एक चीज़ और याद रखना, रेसिप्रोकल टीचिंग इसने दिया है, क्वेश्चनिंग, क्लैरिफाइंग, समराइजिंग, प्रिडिक्टिंग, 4 स्टेप बताएं, ठीक है। चोमस्की किससे रिलेटेड, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस दिया है, सिंथेटिक स्ट्रक्चर इनकी किताब है, नेटिविस्ट थ्योरी इन्हीं की है, ठीक है। पियाजे का मैंने बताई, संवेदी पेशी, पूर्व संज्ञात और मूर्त अमूर्त, ये सब। क्वेश्चन एक बहुत ज़्यादा पूछा जाता है बच्चा कि वस्तु स्थायित्व कब आ जाता है, तो वो आ जाता है 12 से 18 वर्ष में, और 12 से 18 वर्ष के बच्चा क्या टेलीग्राफिक स्पीच बोलने लग जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आंसर बता दिया मैंने आपको, आंसर क्या हो जाएगा इसका, सी। रीइंफोर्समेंट की बात कौन करता है, स्किनर। अच्छा, प्रबलन का एक सिद्धांत है, वो किसने दिया, हल ने दिया है, वो भी याद रखना। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा चरण एरे करेक्शन द्वारा दिया गया है, तो याद रखना एनल स्टेज ये किसने दी, ओरल एनल फेलिक लेटेंसी जेनिटल, ये सब फ्राइड के द्वारा दी गई हैं, ठीक है। मनोलैंगिक सिद्धांत, मनोविश्लेषण सिद्धांत और गत्यात्मक मनोविज्ञान, ये सब फ्राइड का है, और असामान्य मनोविज्ञान भी नहीं का है, ठीक है। अमूर्त ये सब किसकी है, ये सब है प्याजे की। प्याजे की चौथी अवस्था है ना, 11 से 15 वाली, याद रखना। अब ये कौन सी है, नीचे की दो इंग्लिश में देख लेते हैं। आइकॉनिक, ये सब तो ब्रूनर की इनएक्टिव आइकॉनिक सिंबल है, जबकि ये स्वायत्तता और बनाम संदेह, ये ना दूसरी अवस्था है किसकी, एरिक्सन की। एरिक्सन की किताब है C&S इस नाम से, ठीक है, याद रखना। 8 स्टेज बताई थी इसने, न्यू फ्राइड कहते हैं किसको, एरिक्सन को, और मनोसामाजिक सिद्धांत है इसका, पूछा जाता है मनोसामाजिक सिद्धांत किसका, ठीक है, याद रखना। सामाजिक मनोविज्ञान के जनक कौन है बताओ, कुर्ट लेविन है, कुर्ट लेविन, याद रखना है। नेक्स्ट निम्न में से कौन सा सामाजिकरण की विशेषता नहीं है, सामाजिकरण केवल औपचारिक होता है, देखो केवल लिख रहा है ना, ऐसे ही हटा सकते हो, आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है डैश विकास का हिस्सा है। विकास में देखो वृद्धि, देखो ऐसे याद रखो, विकास में 2 तरीके का होता है, तो इसमें ना वृद्धि इसी का हिस्सा माना जाता है, ठीक है। क्वांटिटेटिव होता है, क्वालिटेटिव होता है, 2 तरीके का होता है, तो उसमें से ना क्वांटिटेटिव जो होता है वो होती है वृद्धि, तो आंसर हो जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें से कौन सा पेशी है कौशल में विकलांगता से पेशी से रिलेटेड होता है, डिस्प्रेक्सिया होता है, पासे पेशी पासे डिस्प्रेक्सिया, ऐसे याद। डिस्कैलकुलिया मैथमेटिक्स से रिलेटेड, डिस्फेजिया बोलने से संबंधित, डिसलेक्सिया पढ़ने से रिलेटेड है, डिस्ग्राफिया लिखने से संबंधित, डिस्टोनिया एक ही जगह बैठे रहने से रिलेटेड, डिस्थीमिया तनाव से रिलेटेड, कई सारी याद रखो। डिसेबिलिटीज़ की बात कौन करता है, सैमुअल क्रिक करता है। एक क्रेमर और है, उसने ऑटिज्म की बात करी है, याद है। रुडोल्फ वर्लिन है, उसने डिसलेक्सिया की बात करी है, ये सब याद रखना है आपको, सब पूछा गया है। डैश शब्द बर्तनी, ये सब कौन है, डिसलेक्सिया वाले बच्चे होते हैं, इन सब चीज़ों में कठिनाई होती है। नेक्स्ट, सुविधाहीन समूह, सुविधाहीन जो समूह होते हैं ना वो सभी तरीके के होते हैं, सॉरी ये क्या हो रहा है, ये गड़बड़ हुई। सुविधाहीन समूह क्या होते हैं, अनुसूचित जाति, शैक्षिक रूप से पिछड़े, सामाजिक रूप से पिछड़े, सभी बच्चे आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा भावनात्मक विकास के उपयुक्त वातावरण, लोकतांत्रिक वातावरण हमेशा बेस्ट होता है। नेक्स्ट, इसमें से कौन सा विस्मृति का कारण नहीं है, तो सीखने की स्मरण करने की जो आपकी इच्छा है वो विस्मृति का कारण थोड़ी ना हो सकती कभी, आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट, रटना अधिगम, कभी समझ के बिना समझे हम जो पढ़ते हैं ना उसे रटते ही तो वो बेकार होता है, सब भूल जाते कुछ दिन बाद, आंसर भी हो जाएगा। नेक्स्ट, आउट ऑफ द बॉक्स, ये अब सारी सोच होती है, मैंने बताया। अच्छा, एक बिहेवियरिस्टिक होते हैं, बिहेवियरिस्टिक में ना वो ब्लैक बॉक्स थ्योरी रिलेटेड है इनसे, मतलब व्यवहारवाद से रिलेटेड है, कोई पूछ ले आपसे ब्लैक बॉक्स थ्योरी किससे रिलेटेड है, व्यवहारवाद से है, याद रखना। अच्छा, अभिसारी सोच किससे होती है, बुद्धि से रिलेटेड होती है, ठीक है। नेक्स्ट, किसी छात्र को प्रेरित करने के लिए निम्न में से कौन सा तरीका सही नहीं है, तो कभी भी ना दंड को प्राथमिकता नहीं देंगे, दंड वगैरह बेकार होता है, आंसर डी। नेक्स्ट, मैस्लो की आवश्यकता अनुसार, मैस्लो ने कितने तरीके की आवश्यकता है, 5, ठीक है, याद रखना। और नीड थ्योरी है मैस्लो की, याद रखना, मोटिवेशन की, ठीक है। तो इसमें जो आत्म कौन सा आएगा, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन आता है ना, आत्मबोध, ये आता है 5 में। सबसे पहले कौन सी आवश्यकता आती है, शरीर की आवश्यकता, ठीक है। ऐसे याद रखना कि एक टीचर क्या करता है, बिस्किट देता है बच्चे को, ठीक है, तो कैसी आवश्यकता है, तो ये जैविक आवश्यकता है, याद रखना, ये क्वेश्चन पूछा गया कई बार। नेक्स्ट, अच्छा देखो ये क्वेश्चन है मैथ के, अब मैथ के क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं ना, ये क्वेश्चन मतलब मैंने एक जगह से लिया इस तरीके से कि कितना लंबा चौड़ा करा है, जबकि कल मैंने क्या बताया था, यहाँ जितना दे रखे हो इन्हें यहाँ उतार दें, यहाँ जितने 9 हो उनके आगे 0 लगा, 1 2 3, आंसर यही निकल के आता है। चाहे आप इतना बड़ा कर लो, चाहे आप सीधे 9 को यहाँ लिख लो, 3 0 को यहाँ लिख लो, अच्छा लगाओ तो बताना प्लीज़, ठीक है। अच्छा ये बताओ,
अगर यहाँ पे मैं 3 9 कर दूँ, ठीक है, और यहाँ पे मैं अगर 2 9 कर दूँ, तो आंसर क्या आएगा आपका, ये कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। नेक्स्ट, x प्लस वाई प्लस 2 बराबर 2 है, तो इसका मान बताना है। तो y को ना मैं क्या मान लेता हूँ, 0 मान लेता हूँ। तो x बराबर क्या हो गया, -2 हो गया, तो ये 0 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। तो क्या बचा, x³ प्लस 8 होता है, 2 दूनी 4 दूनी 8, तो -8 प्लस 8 क्या हो गया, 0 हो गया ना, आंसर हो गया 0। याद रखना, जब भी केवल इक्वेशन एक हो, वेरिएबल 2 हों, तो किसी एक को 0 मान सकते हैं, चाहे y को मान लो चाहे x को, आंसर 0 आएगा। नेक्स्ट, अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर करना ना। x बराबर है 2 - p, तो इसमें ना p को 0 मान लेता हूँ, तो x बराबर क्या हो गया 2, p 0 तो ये 0 ये 0, अब यहाँ x की जगह 2 रख दो, 2 दूनी 4 दूनी 8, आंसर 8 हो गया। अच्छा लग रहा है तो शेयर कर देना। a प्लस b बराबर 1, तो b बराबर मैं मान ले रहा हूँ फिर 0, ठीक है, तो ये 0 और ये 0 ये 0, ठीक है, a³ माइनस a² बचा, ठीक है, तो a बराबर क्या आ गया यहाँ से 1, तो 1 का क्यू माइनस 1 का स्क्वायर क्या आ गया, फिर 0 आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, x प्लस वाई बराबर 4, x प्लस वाई बराबर 4, तो y बराबर 0 रख लो, तो x बराबर 4, तो ये 0 ये 0, 4 चौक 16 चौक 64, आंसर हो गया डी। अच्छा लग रहा हो तो शेयर जरूर करना ना प्लीज़। a प्लस 1/, ये -2 दे रखा है, ये क्या दे रखा है, -2 दे रखा है ये। तो देखो हमेशा -2 दे रखा हो तो -1 और -1 मानना, ऐसे समझो, जब भी -2 दे रखा हो ना तो a बराबर -1 मानना। अगर ये +2 दे रखा होता तो +1 मानते हैं। अब देखो एक की पावर सम होती है, तो चाहे वो माइनस में हो चाहे प्लस में हो, वो हमेशा पॉजिटिव रहता है। और यहाँ पे भी माइनस है, तो ये भी क्या होगा, पॉजिटिव रहेगा, तो 1 + 1 क्या हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ये। नेक्स्ट, तो ये क्वेश्चन थे, तो प्लीज़ वो क्वेश्चन जो था ना, जो बताया था इधर 999 लिखे उधर 99 लिखे थे मैंने, तो बताना उसका आंसर क्या होगा। और प्लीज़ शेयर करना, अच्छी लगी वो वीडियो तो, और सपोर्ट करना थोड़ा सा ना, और बताना कौन कौन आप में से हिंदी की वीडियो भी देखता है। इसी के साथ अपना का ध्यान रखना। जय हिंद जय भारत।